वीडियो में कवर कर रहा हूँ मैं DUCC वर्सेस RTCC के बीच में जो नेक्स्ट गेम खेला जाएगा। हंगरी का सेकंड मैच है। फर्स्ट मैच की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। चलो यार शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैच खेला जाने वाला टूर्नामेंट का आखिरी मैच है लीग टेबल का। इसके बाद जो है सीधा नॉकआउट स्टेज होगी। और पहली बात यही है, और दूसरी बात ये कि इस DUCC का टूर्नामेंट अभी तक का काफी अच्छा गया। मैं क्लियर कर दूँ, दोनों के दोनों मैचेस जो ये खेले हैं वो जीत चुके हैं। दोनों सारे के स्टैट्स मैंने दोनों मैचेस के लिखे हैं। तीसरा मैच है हर टीम का, सबके दो हो चुके हैं। तो आपको अच्छी सी ड्रीम 11 की टीम बना के देने वाला हूँ मैं। सिर्फ एक टीम देने वाला हूँ, उसी में आपको कॉन्फिडेंट कर दूंगा। उसके बाद बाकी स्टैट्स के बारे में बात करूंगा। दोनों टीमों के बारे में आपको क्लियर समझा दूंगा कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा बिल्कुल नहीं लेना है। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले गाइस मैं बात कर रहा हूँ ऐसे DUCC की। स्क्रीन के डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, दूसरी साइड में मैंने एक साइड में सारा स्कोर बोर्ड एक साथ रखा और दूसरी साइड में आपको टीम दिखाऊंगा मैं यहाँ पे ड्रीम 11 की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ से ओपन टॉप ऑर्डर से बात करता हूँ तो अली इनका ओपनर है। अली आपको ऑलराउंडर डिपार्टमेंट मिल जाता है और अली ने अभी तक 2 मैचेस खेले, दोनों के दोनों काफी अच्छे गए। पहले मैच में 2 विकेटें भी लेकर आया था, दूसरे मैच में गाइस इसको हालांकि विकेट नहीं मिली। एक चीज मैं क्लियर कर दूं गाइस, ये जो मैचेस है मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ ना, एवरेज टोटल जो है वो आपका 70-75 से लेके 85-90, बस इससे ज्यादा नहीं समझना। और यही हुआ दोनों मैचेस में। आप देखेंगे DUCC के 83 और 82 बने, एवरेज टोटल के ठीक एग्जैक्ट पॉइंट पे बोल रहा हूँ मैं। मतलब मैंने आपको बोला था 70 से 75 से 85 के बीच में, वहीं पे ठीक वहीं पे रन बन रहे हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक टीम तो ऐसी है जो क्या बोलना आप BBCC के बारे में, बहुत ही लो कैटेगरी टीम है, बिल्कुल जल्दी ऑल आउट हो जाती है, उसको छोड़ दो, वो अलग केस है। ठीक है, अली हमजा यहाँ पे गाइस ओपन करते हैं। 2 ओवर आपको पूरा करा के देंगे। बॉबी पटेल सिर्फ बल्लेबाज है और ठीक ठाक ही किए हैं, अभी तक 20 रन बनाए हैं 2 मैचेस में। देखो इस प्रकार के मैचेस के हिसाब से 20 रन ना बहुत होते हैं। उसके बाद अनिल पटनायक, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है गाइस। अनिल पटनायक और अली फरसत, मैंने आपको पिछले मैच में भी कहा था, दोनों ही अभी तक टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे हैं। हालांकि टूर्नामेंट के सिर्फ पहले मैच में फ्लॉप रहे थे, जब 0 पे आउट हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब 0 पे आउट हुए थे। उसके बाद गाइस पिछला जो मैच हुआ उसमें दोनों के दोनों नॉट आउट आए। अनिल ने 4 बनाए, अली ने 8 बनाए। ठीक है, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं दोनों के दोनों। उसके बाद अमित परिहार है, टीम का कप्तान है। पहले मैच में 3 विकेट और 31 रन, मैन ऑफ द मैच था। लेकिन दूसरे मैच में, पिछले मैच में इसकी बॉलिंग में पिटाई भी हुई है और दूसरा इसको एक भी रन नहीं मिला, ये 0 पे आउट हो गया। तो ये सभी के साथ हो सकता है। और मैंने आपको कहा था पिछले मैच में इसको 40% ने, जब इसने पहले मैच में 3 विकेट लिए 31 रन बनाए, तो पिछले मैच में जो दूसरा मैच होना था उसमें इसको 40% ने अपनी टीम का कैप्टन बना रखा था और 30-33% ने इसको वाइस कैप्टन। मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है हर बार एक ही प्लेयर चले, इससे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, आप चेंज करना। और एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ। दोनों ना ही बॉलिंग में कुछ किया ना ही बैटिंग में। जिसने कप्तान बनाया होगा वो हारा होगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया था, मैं क्लियर कर दूं। मैंने यहाँ से यमजा को बनाया था और शायद दूसरा मैंने दूसरी टीम से बनाया था। ठीक है, अच्छा और एक और बात, मैंने कहा था इजाज अली, गाइस क्रेडिट पॉइंट इसके ड्रीम 11 में केवल 8 है और 8 क्रेडिट पॉइंट देख करके ना लोग इसको लेते नहीं है। ठीक है, इजाज अली, और मैंने बोला था है ये उल्टा बॉलर्स में तो लोग फिर देखते भी नहीं। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके, ऑलराउंडर के तौर पे खेलेगा। पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट। गाइस बहुत तगड़ी इसकी परफॉर्मेंस रही है। 8 और 3 रन, ये रन तो क्या इतने मायने नहीं रखते, लेकिन विकेट, एक विकेट भी होता है ना, बहुत मायने रखता है। देखो इसमें क्या होता है ना, इन प्रकार की लीगों में लो स्कोरिंग मैच होते हैं, विकेट बहुत गिरते हैं। ठीक है, आप एक चीज समझ लो, अगर कोई खिलाड़ी है जो पूरी टीम में हाईएस्ट रन स्कोरर है, जैसे कि 2 मैचेस हुए हैं अभी तक। ठीक है, दोनों मैचेस में आप देखेंगे 39 रन बनाए अली ने यहाँ पे एक, और एक 31 बनाए अमित परिहार ने। ठीक है, बस इतना ही है हाईएस्ट, इसके सिवा किसी ने रन ही नहीं बनाए हैं 2 मैचेस में। तो आप लगा के चलो पूरी टीम में से एक इनिंग में एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो 30 के आसपास आपको रन बना के देगा हाईएस्ट। अब अगर एक खिलाड़ी 30 रन बनाता है तो ड्रीम 11 में किसे कितने पॉइंट मिलेंगे? 35 स्ट्राइक रेट के मिला के, 35 बाउंड्री स्ट्राइक रेट के मिला के 35 पॉइंट मिलते हैं 30 रन के। वहीं अगर एक गेंदबाज एक विकेट ले लेता है तो इस प्रकार के टूर्नामेंट में उसका इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो आप सोच लीजिए, एक विकेट के यार 25 पॉइंट मिल गए, इकोनॉमी रेट जोड़ के आपको 30 पॉइंट मिल गए। तो एक गेंदबाज को मिलते हैं 30 पॉइंट, एक बल्लेबाज को मिलते हैं 35 पॉइंट। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि पूरी टीम में सिर्फ एक बैट्समैन है जो आपको 35 पॉइंट दिलाएगा और पूरी टीम में से 4-5 प्लेयर हो सकते हैं बॉलर्स, जैसे यहाँ पे हो गए, यहाँ पे एक ये 3 विकेट लाया, 2 विकेट लाया, ये 1 विकेट लाया पिछले एक मैच में, ये 5 विकेट ले चुका अभी तक। तो ऐसे 4-5 ऑप्शन होते हैं जो आपको 30 या उससे ज़्यादा पॉइंट दिलाएंगे और वो सारे के सारे बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स हैं। तो आपको वही लेने हैं। आपको बैट्समैन, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर आप एक बैट्समैन भी ले रहे हो ना, सिर्फ एक बैट्समैन किसी टीम का, भाई बहुत है, बहुत है। जितने बॉलर हो सकते हैं ले लो। उसको अगर विकेट ना भी मिले तो उसके इकोनॉमी के भी 4-5 पॉइंट आपको काम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, अनिल पटनायक ने केवल 4 रन बनाए, अरशद अली फरसत ने केवल 8 रन बनाए। 8 रन के इसको मिले होंगे 8 या 9 पॉइंट मिले होंगे। अब इससे बढ़िया आपको 8 या 9 पॉइंट मिले, आप एक बॉलर ले लेते, उसको इकोनॉमी रेट के 5-6 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ बॉल डाल के ही वो इतने इसके बराबर खड़ा हो जाएगा एक बैट्समैन के। तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको, बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में। आप जब आप मेरी टीम देखेंगे, जैसे यहाँ पे अभी देख लीजिए डिस्प्ले में, केवल 3 ही बैट्समैन। मैं इन टूर्नामेंट में 3 से ज्यादा कभी बैट्समैन आपको बोलूंगा ही नहीं कि रखो, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं 2 विकेट कीपर भी नहीं रखवाता, साफ सीधी बात। अगर विकेट कीपर, क्योंकि ड्रीम 11 कभी कभार ऑलराउंडर भी विकेट कीपर में डाल देता है, अगर ऐसा है तो ही लेता हूँ मैं विकेट कीपर 2। अदरवाइज मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आप 3 से ज्यादा बैट्समैन लो, क्योंकि 3 मिनिमम लेने ही पड़ते हैं बैटिंग
स्टार्टिंग में, अदरवाइज मैं तो 3 भी नहीं बोलता, मैं तो सीधा मना कर देता 3 भी जरूरत नहीं है हमें, हम ऑलराउंडर से ठीक खुश हैं, लेकिन मजबूरी है 3 तो लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ, बॉबी पटेल, अनिल पटनायक और अली फरसाद, इन तीनों में से किसी एक को ही लेना, क्योंकि बैटिंग में एक ना एक तो लेना है, दूसरा कोई नहीं लेना, भले ही वो आपको कितना भी पसंद आ रहा है। ये रूल है भैया, ये इसको अगर आपने तोड़ा तो आप क्लियर हार जाओगे। अली को आपको लेना ही लेना है, उसके बाद अमित को आपको लेना ही लेना है, एजाज अली को लेना ही लेना है, सलमान आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बाबिक सिंह, 2 मैचेस हुए, दोनों मैंने आपको बोला था सबसे मेन बॉलर यही है, पहले मैच में 2 विकेट निकाले, दूसरे में 3 विकेट निकाले। उसके बाद लास्ट में इजहार खान विकेट कीपर है, आप इसको चाहें तो पिक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। चलो अब बात करता हूँ आरटीसीसी की स्कोरबोर्ड की। आरटीसीसी की गाइस 2 मैचेस हो चुके हैं अभी तक, इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दोनों के दोनों जीते हैं। पहले मैच में इन्होंने 47 पे आई थिंक, हाँ 47 पे बीबीसी, ये वाला जो मैच है पहला वाला मैच, 47 पे बीबीसी की टीम को 48 पे ऑल आउट कर दिया था, और उसको बड़ी आसानी से सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने, ये जो ऊपर आप 3 खिलाड़ी देख रहे हैं, जिशान, मार्क आहूजा और स्टीवन गॉज, इन्होंने चेस कर लिया था। सेम चीज हुई पिछले मैच में, 65 पे इन्होंने एक बनाया, 63 पे इन्होंने सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया था, और 65 पे एक बना के जीत लिया, और सेम टॉप 3 ने इनको मैच जिता दिया। अब देखेंगे 23 और 2 बनाए जिशान ने पहले मैच में, 19 और 24 बनाए मार्क आहूजा जो कि कप्तान है, जो कि सिर्फ बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग नहीं करता है। स्टीफन गॉश ने 18 और 13 बनाए, और एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, स्टीफन गॉश ने पहले मैच में 6 विकेटें निकाली थी, 2 ओवर डाल के 1 मेडन 2 रन देकर के 6 विकेटें, बहुत बड़ी बात होती है 10 ओवर में, और 1 विकेट निकाला। वहीं जिहान का 1 विकेट है टूर्नामेंट में अभी तक। और उसके बाद गाइस नीचे के बॉलर्स बताओ तो कोई खास नहीं है, कोई बहुत खास नहीं है, मैं सिर्फ बोलता हूँ एक हर्ष है जो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है, मैं क्लियर कर दूं। बाकी निशांता लियांगे, ये भी बहुत पिटाई हुई है, इसको भी छोड़ दो। और अभी क्या है, अभिषेक प्रसाद, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल मेरे, ये तो मेरी लिस्ट में था भी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ अभिषेक और ये निशांता, इन दोनों के में से किसी एक के इस मैच में 100% ड्रॉप होने के चांसेस है, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात, जैसे स्टैन आहूजा है, सुफियान मोहम्मद है, ठीक है, जिनकी बैटिंग ही नहीं आई है, खबीर दीदार है, इनकी बैटिंग ही नहीं आई है, बॉलिंग भी नहीं आई है अभी तक पूरे टूर्नामेंट, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बॉलर्स में से या तो ये ड्रॉप होगा, या तो एक ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि आरटीसीसी की टीम ऑलरेडी जो है नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आरटीसीसी की टीम ऑलरेडी नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो ये चेंजेस होंगे ही होंगे। अब नीचे बात कर लेता हूँ, दूसरी टीम है हमारे पास डीयूसीसी का स्कोरबोर्ड मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सेम आती है डीजीसीसी की टीम। गाइस जो सेमीफाइनल खेला जाएगा ना, वहाँ पे आप समझ लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टीम होंगी आपके लिए, यही इन दोनों टीमों में से एक का आपका जीतना तय है, ठीक है, क्योंकि यही 2 टीमें जो अभी नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। बाकी बीबीसीसी और सीओसीसी का पूल टेबल नीचे ही आएगी, ठीक है। बस एक चीज़ हो सकती है कि सीओसीसी अगर जीत जाए अगला मैच, और इनमें से कोई एक टीम हार के जिसका नेट रन रेट बहुत ही खराब होगा, वो ऐसा हो जाए तो कोई खराब बाहर हो सकती है, अदरवाइज उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। दोनों के दोनों डीयूसीसी और आरटीसीसी के जिसका ये मैच है, वही फाइनल आपको खेलती दिखेंगी, ठीक है। और इसके सबसे पहले अब मैं आरटीसीसी की बात कर रहा हूँ, सॉरी आरटीसीसी देख लेता हूँ कहाँ रखी है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, इस आरटीसीसी से ना स्टैन आहूजा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन इसको दिया ऑलराउंडर में ही, मैं आपके ऊपर ये फैसला छोड़ूंगा जब आपको अभी ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊंगा। चलो यार ड्रीम इलेवन की टीम दिखा देता हूँ मैं अब आपको, मैंने केवल एक ही टीम बनाई है, आप एक से ज़्यादा इसी के बेसिस पे बना सकते हैं, क्लियर कर देता हूँ। चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहले कीपिंग से स्टार्ट करता हूँ गाइस। अनिल पटनायक को यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने विकेट कीपर में रखा हुआ, मैं आपको यहाँ पे इनका प्रीव्यू भी साइड में दिखाई देता हूँ, ताकि आपको साथ साथ समझा सकूँ कि मैंने कौन सा प्लेयर रखा है, कौन सा प्लेयर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अनिल पटनायक को मैंने सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा हुआ है गाइस, ये खेलता है डीयूसीसी के लिए, आपको दिखा देता हूँ। टॉप ऑर्डर का ही खिलाड़ी, ज़्यादा नीचे आपको खेलता हुआ दिखेगा नहीं, ये देख सकते हैं आपको 3 नंबर पे अनिल पटनायक अवेलेबल है। बाकी यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ तो मेरे पास मुझे नहीं लगता यार कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक देखिए इजहार खान आपको यहाँ पे दिख रहा है 8 क्रेडिट में, ये देखिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ। एक मैच में इसकी बैटिंग आई है, और बाकी के जो इसको पॉइंट है वो कैचेज में मिले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्कोरबोर्ड भी। इजहार खान अगर मुझे मिल जाए कहीं पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 10वें नंबर पे बैटिंग करता है, बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है। हालांकि ये एक मैच में ऊपर भी आ सकता, किसी एक मैच में ऊपर भी आ सकता है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आपको 10वें नंबर पे खेलता हुआ मिलेगा, तो मैं आपको बिल्कुल भी इजहार खान का रिपोर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। पहले मैच में इसके 12 पॉइंट थे, जहाँ पे इसने सिर्फ एक कैच पकड़ा था, और इस मैच में इसका एक कैच है और रन के इसको पॉइंट मिले, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं ये रिकमेंडेड पॉइंट नहीं है, एक ही ऑप्शन है आपके पास अच्छा, अनिल पटनायक, जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। अब आता हूँ मैं यहाँ से स्टीफन गॉच, गाइस ये खिलाड़ी तो ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं उठता भाई, 6 विकेट लेता है कोई बंदा, मतलब टी20 में कौन लेता है यार 6 विकेट, बंदे ने लिए हैं 6 विकेट, अब मैं कैसे इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई चांस ही नहीं बनता। कैप्टन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसको बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, 60% के आसपास ने इसको कैप्टन बनाया हुआ है। अगर आप कैप्टन बनाते भी है तो स्मॉल लीग में भी बहुत हाई चांसेस है, 50-50 से ज़्यादा चांसेस है कि आपके सामने वाले का भी यही कैप्टन होगा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है।
चल गया, टीम में पिक करना है, टीम में से ड्रॉप नहीं करना, टीम में तो पिक करना ही करना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन दूसरे ट्राई करने हैं आपको। देखिए जीशान उसके बाद मैंने टीम में पिक किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने जिसको कप्तान भी अपनी टीम में बनाया हुआ है यहाँ पे। फिर तीसरा मैंने मार्क आहूजा को पिक किया। आप बोलेंगे तीनों के तीनों बैट्समैन आरटीसीसी के भी, जी हाँ, आरटीसीसी के मैंने तीनों बैट्समैन लिए क्योंकि आरटीसीसी की टीम स्ट्रॉन्ग भी है और ये टॉप 3 है आरटीसीसी का। आरटीसीसी का मैंने आपको स्कोर बोर्ड दिखाया था कि दोनों मैचेस के टॉप 3 ने ही जिता दिया और टॉप 3 ने रन बनाए, जिसमें से 2 खिलाड़ी जो है ऑलराउंडर हैं, ये दोनों के दोनों, कौन, जुखेल और स्टीवन गॉच, दोनों के दोनों। मैं इनको ऑलराउंडर के तौर पे ले रहा हूँ, बैट्समैन के तौर पे नहीं। बैट्समैन तो मेरा केवल एक मार्क आहूजा है इस टीम से, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये 3 लेने, ये 2 तो लेने ही लेने। मार्क आहूजा आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, पर मैं नहीं बोलूंगा आपको ड्रॉप करने के लिए। एक तो कप्तान है और बहुत बढ़िया कर भी रहा है। उसके बाद ऑलराउंडर में आता हूँ। देखो ऑलराउंडर में हमारे पास बहुत सारे, चारों के चारों अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक तो मैंने अली को लिया हुआ, ओपन करता है भाई, 2 विकेट है इसके पास, अभी तक ठीक ठाक कर लेता है। उसके बाद हर्ष को मैंने यहाँ पे पिक किया आरटीसीसी की टीम से। हर्ष को आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 विकेट ले चुका हर्ष अभी तक। ये हालांकि आपको बैटिंग में बहुत नीचे मिलेगा, मतलब इतना नीचे भी नहीं मिलेगा जितना मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि अभी तक यहाँ बैटिंग भी नहीं आई, इनका बैटिंग ऑर्डर देखा भी नहीं गया, लेकिन आपको नीचे मिलेगा। उसके बाद अमित परिहार को मैंने डीयूसीसी से अपनी टीम में रखा है, ऊपर दिखाया मैंने आपको, टॉप ऑर्डर पे खेलता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। उसके बाद हबीब दिलदार, गाइस आरटीसीसी की टीम से हबीब दिलदार, ये भी काफी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 विकेट लेके आ चुका है और इसका इकोनॉमी रेट भी अभी तक टूर्नामेंट में काफी अच्छा रहा है। उसके बाद गाइस अभितेश प्रसार को मैंने आरटीसीसी से अपनी टीम में यहाँ पे पिक किया, 1 विकेट इसके खाते में भी है। और मैं क्लियर कर दूं, चेंजेस हो सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यही खिलाड़ी खेलेगा या नहीं खेलेगा, इसलिए थोड़ा रिस्की प्लेयर है। एक तो अभिषेक पठार और निशांता, ये दोनों के दोनों रिस्की हैं, इसमें से एक इस मैच में एटलीस्ट एक या दोनों भी ड्रॉप हो सकते हैं। तो हमारे पास इसके सिवा कोई और बॉलिंग का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हर्ष को तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ और बाकी के यहाँ से दिलदार को भी मैं ले चुका हूँ, ठीक है। बाकी के तो ऑलराउंडर्स में आते हैं, तो और कोई है ही नहीं जिसने बॉलिंग करी हो, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इसको ले रहा हूँ। अगर ये नहीं खेलता है, कोई और बॉलर खेल रहा है, तो आपको चेंज करना है। उसके बाद भावेश सिंह को पिक किया, इसने भी टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा किया, इसने भी काफी सारे विकेट निकाल लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और लास्ट मैंने इजाज अली, जो कि मेरे लिए एक ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहा है, मैं चीज क्लियर कर दूं, इजाज अली सिर्फ बॉलर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 8 के क्रेडिट पॉइंट देख करके पहले के मैचेस में इसको किसी ने, बहुत कम लोगों ने लिया था, लेकिन गाइस मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेना ही लेना। चलो टीम का प्रीव्यू देख लो जल्दी से। गाइस ये मेरा टीम का प्रीव्यू है, यहाँ पे काफी अच्छी मेरी टीम बनी है। अनिल पटनायक मेरा विकेट कीपर है, बाकी आप नीचे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू। और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन सुनते जाना, यही जो 3 ऑलराउंडर, 3 भी नहीं, आप अली हमजा, अमित परिहार और स्टीवन गोच और जुखेल, इनमें से किन चारों में से किसी 2 को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू।